डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गई और जो बातें वो पहले कह रहे थे उन्होंने ज़ोर शोर से उन बातों को दोहराया है। बहुत साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका का गोल्डन एज, ग्लोरियस पीरियड अमेरिका का है, वो शुरू हो गया है। अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका की जीत के रास्ते में कुछ नहीं आएगा। तो पूरी स्पीच हम कहें तो एक तरह से ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फॉर अमेरिकन्स पे केंद्रित थी। सबसे पहले आपका कमेंट, आपको क्या बातें इसमें खास लगी? पहली बात तो खास ये लगी कि ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सीरियस और मैच्योर पहली बार लगी। तो इससे लग रहा है डिटर्मिनेशन है कहीं ना कहीं, और ये अपने 4 साल का कार्यकाल एक हेरिटेज प्रेसिडेंट की तरह छोड़ के जाना चाहते हैं, और ताकि आने वाले प्रेसिडेंट भी उसको फॉलो करें जिस तरीके के रिफॉर्म वो लाए हैं। और उन्होंने दोनों बातें रखी हैं कि अमेरिका एक विस्तारवादी भी रहेगा जो कि अपने क्षेत्र में, अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी को आने नहीं देगा, जैसे चाइना या रशिया या सब नहीं आने पाएंगे। साउदर्न हेमिस्फीयर में वो 1-to-1 रिलेशन रखेंगे और जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा उससे वो चूज़ करेंगे और अमेरिका को ग्रेट बनाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। मेरे साथ प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं जो कि एमडी हैं एक्सिस इंडिया के। आपने ओपिनियन पोल और सर्वे करते हुए अपने देश में प्रदीप गुप्ता को अक्सर देखा है। जो मेरे पास जानकारी है वो अमेरिका चुनावों में अमेरिका में भी प्रदीप गुप्ता और उनकी एजेंसी काम कर रही थी। प्रदीप जी, पहला इनॉग्रल स्पीच हो गया है राष्ट्रपति ट्रंप का, क्या चीज़ आपको प्रभावित की? देखिए, थैंक यू। एक्सिस में आपके दर्शकों को बता दूं कि एक्सिस माई अमेरिका के तहत हमने इलेक्शन प्रेडिक्शन किया था अमेरिका का, और जो हूबहू स्पॉट ऑन, मैं कह दूं यदि ट्रू कॉपी आया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो हमने रिसर्च की यहाँ पे, और इलेक्शन के पहले जो लोगों की एक्सपेक्टेशन चाहिए नए प्रेसिडेंट से, वो सारी की सारी, जैसे कि मैं बताऊं, स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी नंबर 1 पर, नंबर 2 पे था मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, नंबर 3 पे लीगल इमिग्रेशन, स्टॉप इलीगल इमिग्रेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन, बेटर फॉरेन पॉलिसी, बेटर इंश्योरेंस फैसिलिटीज। ये 4-5 बड़ी बातें थी जो ट्रंप साहब ने बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन के संबंध में भी उन्होंने कहा। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहने को होगी कि पिछले कई सालों से हमें देखने नहीं है अमेरिका में, वो है मैन्युफैक्चरिंग और के ऊपर जो उन्होंने कहा कि अब हम वापस लेके आएंगे जो इसके पहले अमेरिका से बाहर गया था। 30 से 40 साल की बात करें तो ये जो बड़ी बात है मुझे लग रही है। तो ये आप में एक आपने कहा कि एक बड़ी बात है कि अमेरिका को वो एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अमेरिका को अमीर बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा। जयंत कृष्णा, आपका कमेंट इस पर? वो कह रहे हैं कि अमेरिका में ऑयल और नेचुरल गैस का एक बड़ा रिजर्व है, अमेरिका यहाँ ड्रिलिंग करेगा और हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बड़ी बात कही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने। एक चीज़ और जोड़ दूं जयंत जी, इसमें उन्होंने गोल्डन एरा बोला। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल बोल रहे हैं, ये अमेरिकन स्टाइल का अमृतकाल था, ये गोल्डन एरा। जी बिल्कुल, उन्होंने गोल्डन एरा की बात करी है, एक नया चैप्टर जियोपॉलिटिक्स में लाने की बात करी है ट्रंप 2.0 में। और एक चीज़ बड़ी कुछ मुझे सरप्राइज भी लगा कि उन्होंने बोला है कि मैं एक मैसेंजर ऑफ पीस की तरह से याद रखा जाऊं, ऐसी उनकी मंशा है। और उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के सपनों को साकार करने की भी बात करी है, स्पेशली जो उन्होंने नॉन वाइट्स के रेफरेंस में जो बोला है। और तो मुझे लगता है कि कुछ मैच्योरिटी दिखाई दी मुझे स्पीच में। और बाकी कुछ चीज़ें जो इतनी इंटेंसिटी की होंगी ये लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जो मेक्सिको में के बॉर्डर पे जो बात करी है, एनर्जी के लिए भी काफ़ी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन के बारे में बात करी है। ड्रग ट्रेडर्स को टेररिस्ट के फॉर्म में करने की बात करी है। इमिग्रेशन के लिए बहुत ही टफ मेजर्स उन्होंने अभी ओपनिंग स्पीच में ही उसका अच्छा खासा जिक्र किया। गल्फ ऑफ मेक्सिको को नए नाम से देने की बात करी है।
और पनामा कैनाल को वापस लेने की बात करी है। तो ये कई बड़ी तो गल्फ ऑफ मेक्सिको और पनामा कनाल की जो बात है वो पहले भी कह रहे थे। अच्छा है कि ग्रीनलैंड का उन्होंने नाम नहीं लिया अभी, लेकिन ग्रीनलैंड को भी वो अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं। सविता पटेल, एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा की भी बात यहाँ पर हो रही थी, जिस तरह की वो प्रेसिडेंट बनने के पहले ही बातें कर रहे थे। अभी आप देखिए उन्होंने वापस जिक्र किया, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे, और उन्होंने पनामा कनाल की भी बात की है। क्या दिख रहा है? वेरी सिमिलर टू हिज कैंपेन, जो उन्होंने एक पॉपुलिस्ट कैंपेन चलाया था उनका सेकंड टर्म के लिए, उसी लाइंस पे उनकी आज स्पीच थी। एक, अमेरिका अंडर थ्रेट है, इंटरनेशनल ट्रेड से अमेरिकन लाइफ को थ्रेट हुआ है। उन्होंने इम्पोर्टेंटली ये भी बोला कि उनके एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ही इज़ चोजन बाय गॉड, जैसे अनॉइंटेड बाय गॉड कहा जाए, कि वो एक अमेरिका के सेवियर बन के आए हैं। तो ये भी एक पॉपुलिस्ट मुद्दा है, एक पॉपुलिस्ट स्लैंट है बोलने का कि मैं आपको इस कंट्री को सेव करने आया हूँ। कंट्री काफ़ी डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट 50-50 कह लीजिए, इवन दो ही डिड विन द पॉपुलर वोट। उस तरीके से काफ़ी सारे जो उनके इलेक्शन के टाइम के मुद्दे थे, चाहे आप डाइवर्सिटी एक्विटी कहें, चाहे आप जेंडर को लेके मुद्दा कहें, जिसमें कि एक ट्रांसजेंडर राइट्स की काफ़ी बात थी, वो आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट अमेरिका भी वो सारे एक पोजीशंस हैं जो डाइल्यूट कर रहा है अपनी। तो इस बार ये ज़रूर कहेंगे कि ट्रम्प हैज़ कम बैक मोर अश्योर्ड कंपेयर टू जब वो पहली बार ओथ ले रहे थे। वो प्रेसिडेंशियल थे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और जो भी उनके मुद्दे सक्सेसफुल हुए हैं 4 साल बाद, और जो मुद्दे बरकरार रहे हैं, उन पे वो डबल डाउन करके उन्होंने उस स्पीच में उन सारे ही मुद्दों को, इंक्लूडिंग एक्सपेंशनिस्ट, उन्होंने ग्रीनलैंड की बात 4 साल पहले भी की थी, इस बार वो और थोड़ा फोर्सफुली कर रहे हैं। तो मुद्दे बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं, चाहे इमिग्रेशन हो, लेकिन डेफिनेटली मच मोर अश्योर्ड एंड मोर प्रेसिडेंशियल। सविता जी आपके पास लौटेंगे। सुधांशु कौशिक भी हमारे साथ हैं। सुधांशु, जब ट्रम्प साहब ने अपना इनॉग्रल स्पीच शुरू किया, और मेरे ख्याल से चौथी लाइन में ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं ठीक से काउंट कर पा रहा था, चौथी या पांचवी लाइन में इन्होंने डेमोक्रेटिक शासन को, पिछली सरकार को सीधे तौर पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो टिपिकल ट्रम्प साहब की स्टाइल है। और बाइडेन साहब, कमला हैरिस पीछे बैठे हुए थे, वो भी फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। जब सविता बोल रही हैं कि अमेरिका ऑलमोस्ट डिवाइडेड है 50-50, इस स्पीच को जो लोग ट्रम्प के साथ नहीं हैं, जो आज भी अपने आप को खुलकर डेमोक्रेट बोलते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरा होगा? आप शायद म्यूट है आपका ऑडियो, आई कैंट हियर यू। देखिए, जब भी सरकार बदलती है, अमेरिका में हो या भारत में हो, जो हारने वाली पार्टी है तो उन्हें दुख तो होता ही होगा। ट्रम्प है, कभी ऐसे राष्ट्रपति हुई नहीं अमेरिका में जो खुला बोलते हैं और जो लोगों को एंटागनाइज करते हैं, और वो भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पीच पे। अब देखने लायक ये है जो सविता जी ने कहा था, कंट्री डिवाइडेड है, लेकिन अगर आप अमेरिका में देखो, पहले 2016 का जो इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन में काफ़ी अंतर है। हम यहाँ लोकल ग्रास रूट्स में काम करते हैं, और जब भारतीयों से बात करते हैं जो अमेरिकन हैं सिटीजनशिप से, या दूसरे साउथ एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन हैं, या दूसरे इमिग्रेंट्स हैं, तो जो एक्सेप्टेंस ट्रम्प की थी इस बार कंपेयर टू 2016 में, वो काफ़ी अंतर है। तो डिवीजन तो होगी जब एक पार्टी हारी है, एक पार्टी जीती है, लेकिन ये बात जरूर है भी, जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी अंतर है 2016 में। आप स्टेज में ही देख लो, पहली बार ऐसा हो रहा होगा भी स्टेज के ऊपर 4 बिलियनियर्स कंपनीज के जो मालिक हैं या चलाते हैं, सुंदर पिचाई रहे, स्टीव जॉब्स रहे, मार्क जकरबर्ग रहे, जेफ बीजोस रहे और इलॉन मस्क रहे, जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं। जब हमारी शपथ होती है भारत में तो लोग आते हैं, मगर वो नीचे बैठते हैं, और इस पे स्टेज पर ये 4-5 मेन बंदे बैठे हैं। तो ये एक सिग्नल है भी, कंट्री अब 2016 वाली नहीं रही। एक्सेप्टेंस है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। और आप स्पीच की बात कर रहे थे, मैं आप
आपको याद दिलाना चाहूँगा भी 2016 में भी काफ़ी कमेंट्री हुई थी भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैच्योर स्पीच दी थी 2016 में, वो सेम है अब। हाँ चलो अब एक्सपीरियंस हो रहा है, बट वो जो मैच्योरिटी आती है स्पीच में और जो अंतर आता है 4 साल की शासन में, उसमें काफ़ी अंतर है। तो देखना लायक ये होगा भी जो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, उनकी जो स्टाइल था वो तो मैच्योर था, जो चीज़ें थी, जो पॉलिसी होगी उसमें कितना अंतर आता है और उसमें कितनी मैच्योरिटी आती है, वो देखने लायक होगा। ये भी देखने लायक होगा कि जो वो कह रहे हैं वो यहाँ पर अभी कितना कुछ कर पाएंगे। उनका इनाग्रल स्पीच है, उन्होंने कई वादे जो चुनावी थे उसको दोहराया है यहाँ पर, और वो सारी बातें कही हैं, चाहे वो गल्फ ऑफ पनामा की बात हो या फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात हो। आगे देखेंगे क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी रखेंगे इसके बाद।